दोस्तों, ये कलयुग शुक्र और राहु प्रधान है और यहाँ पर आज के युग में शादी करना एक अभिशाप बनता जा रहा है। और मोस्टली जो शादियाँ हैं हो नहीं पा रही हैं, किसी को अपनी पसंद के लड़के लड़की नहीं मिल पा रहे हैं। अगर हो भी जाती हैं तो ज़्यादा देर टिक नहीं पाती हैं, क्योंकि सबके अंदर एक एटीट्यूड है, कोई रिश्ता निभाने को तैयार नहीं है, सहनशीलता नहीं है। और मैंने शुरू से कहा है कि सहनशीलता है तभी शादी करनी चाहिए, लेकिन सहनशीलता नहीं होने के कारण दूसरे पक्ष के कारण एक और इंसान का रिश्ता बर्बाद हो जाता है, जो अपना रिश्ता तो चलाना चाहता है, लेकिन दूसरे पार्टी का अगर सहनशीलता नहीं होती है और फिर शादी से पहले तो वो दिखाता है कि वो बहुत केयर करता है, लेकिन शादी के बाद उसकी एकदम से सहनशीलता जवाब दे देती है। इससे दूसरे पक्ष का भी जो है घर बर्बाद हो जाता है और फिर लोग दूसरों को भी ताने मारते हैं कि आपने क्यों नहीं देखा, फिर दूसरों पर इल्जाम भी लग जाते हैं। जो शरीफ इंसान होता है वो भी पीछे आता है। आपको समझना है कि अगर आपका बृहस्पति अच्छा नहीं है, अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहने के आदी नहीं है, न्यूट्रल फैमिली के रहने के आदी नहीं है, तो आपको शादी करनी ही नहीं चाहिए। अगर सिर्फ आप लड़के या लड़की के साथ ही रहना चाहते हैं तो पहले ये बात क्लियर करनी चाहिए। अगर ये बात क्लियर हो जाती है तभी शादी के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा दूसरों का घर बर्बाद करके आप कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। आपको 84 लाख योनियों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। एक ऐसा ही केस सामने आया जिसमें था कि लड़की ने लड़के से बहुत ज्यादा वादे किए कि उससे शादी करना चाहती है, लेकिन लड़का शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन लड़की ने मीठी मीठी बातों में आकर उसको फंसाया और फिर शादी करने का अपना जो है स्वांग रचाया। लेकिन शादी होने के तुरंत बाद ही वो लड़की बदल जाती है और अच्छे भले लड़के का घर बर्बाद कर देती है, क्योंकि ऐसी लड़कियों का जो मकसद होता है, कई बार होता है कि दूसरों की जिंदगी का खेलकर एलो मनी प्राप्त करना। तो एलो मनी के कारण बहुत ज्यादा शादियां बर्बाद होने लग गई हैं। एलो मनी एकदम मेन रीजन, लोग लड़कियां इसी को हथियार बनाकर कानून का सहारा लेती हैं, लेकिन मुख्य रूप से उसको किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर बृहस्पति आपका खराब हो गया, गुरु ग्रह अगर आपने एक संस्कार खराब कर दिए, अपने प्रतिशोध की भावना के लिए किसी की जिंदगी का खेलना शुरू कर दिया, तो आपको कभी भी भगवान प्राप्त नहीं होंगे। आप अगर ईश्वर को सही रूप से समझते हैं तो ईश्वर की सत्ता को आपको समझना चाहिए कि ऐसी गलती करके कभी भी आप मोक्ष के अधिकारी नहीं हो सकते। आपको 84 लाख योनियां काटनी ही पड़ेंगी, आपको हर तरह की योनि में जाकर वो दर्द सहना ही पड़ेगा। आप इस जन्म में जितना मर्जी खुश हो लिए कि हमने उसको दर्द दिया है, उसको सबक सिखाया है, लेकिन वास्तव में आपको उस ईश्वर की सत्ता के आगे झुकना ही होगा। जब उसका वार होगा तब आपको पता चलेगा कि इंसान के जीवन में दुख क्या होता है। इसलिए लड़का हो या लड़की बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए, किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं चलेंगे। वो शादी तभी करनी चाहिए जब आप पूरी तरह से तैयार हो, हर तरह से कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो, हर तरह से झुकने को तैयार हो, क्योंकि सिर्फ प्यार करना ही शादी का मकसद नहीं होता। साथ जिंदगी पर सफर निभाने का जो होता सफर भी एक शादी करने का होता है। इसलिए दोनों पार्टियों को मरते दम तक साथ निभाना चाहिए। अगर नहीं निभा सकते तो शादी मत करो, फिर तो ऑप्शन खुला ही है कलयुग के हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप, जो बहुत ही बुरा काम तो है, लेकिन लोग इसी तरफ जा रहे हैं। तो कम से कम किसी का घर तो बर्बाद नहीं होता। अब खुले विचार हैं लोगों के तो लोग इसी पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहे हैं, लेकिन कम से कम शादी सोच समझ कर करें, क्योंकि शादी में दोनों परिवार शामिल हो जाते हैं और फिर उसके आधार पर दोनों ही पक्षों को दर्द होता है। बहुत सारे पैसा इन्वेस्ट होता है, शादी होती है, कार्ड छपते हैं, पैलेस बुक होता है, बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के सुकून के लिए हम किसी का घर बर्बाद कर देते हैं। एक शादी एक मजे का सौदा बनकर रह गया है। सिर्फ अपने ग्रह खराब होने के कारण दूसरों पर प्रत्यारोप लगाकर अपनी आत्मसंतुष्टि को पूरा कर लेते हैं। इससे अच्छा है अपनी काउंसलिंग करें, अपने आप को सुधारें, अपने अंदर सहनशीलता लेकर आए, फिर शादी करें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर अवश्य करना। धन्यवाद।